राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो कहेंगे ही, क्योंकि उनको जनता को बरगलाना है। इसलिए कहेंगे कि तेजस्वी यादव को पता नहीं है, जब उसका बाप का राज था, जब उसके बाप का राज था लालू यादव का यहाँ, तो तब राइफल के नोक पे जो है, बंदूक के नोक पे वोट लूटा जाता है था। हमने देखा है कि राइफल के नोक पे यहाँ पर वोट लूटा जाता था। समाज का कोई दबंग व्यक्ति आया और जिसको पैसा दे के खिलाया पिलाया, जाओ घुर जाओ, राइफल तान दिया, ऐसे कोई नहीं आएगा इधर वोट गिराने, तो वोट लूटता था और पूरा ठप्पा मारता था। अभी वो क्या कहेगा कि वोट चोरी। तो सबसे पहले जान लीजिए, पढ़ा लिखा नहीं है, नौवीं फेल है। जो खुद नौवीं फेल है वो युवा के भविष्य के लिए क्या सोचेगा, आप खुद समझ सकते हैं। जो खुद नौवीं फेल है, तो जो कि हम तो आप ही लोग के माध्यम से सुने हैं, जो कि अब 1.5 साल का बच्चा था, तेजस्वी यादव जब 1.5 साल के उम्र का था, तब उसके नाम पे जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। वह बिहार के युवाओं का प्रॉपर्टी था, जिसको कि उसके बाप ने, उनके पिता मुख्यमंत्री रहते, उसकी माता मुख्यमंत्री रहते, देश के बिहार के युवाओं के भविष्य को छीनकर अपने बेटे के नाम करने का काम किया है। वो बिहार के युवा के लिए क्या काम करेगा। प्राइम मिनिस्टर जो हैं अभी मोदी, मैं एक डिफेंस से रिटायरमेंट हूँ, एज ए ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर हुआ हूँ। 34 इयर्स मेरा सर्विस हो गई है। इससे बिफोर जो सरकार थी, वो जो काम किया है, खास करके फील्ड एरिया की, किसान को छोड़िए, खास करके जो सुरक्षा के तरफ से जो काम उन्होंने किया है, शायद कोई नेता नहीं किया होगा। महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, इस गांव के जो लोग हैं, सबसे यहाँ बात के आप देखेंगे, सभी लोग एक एक करके यहाँ पे आ रहे हैं और अपने अपनी बात खुद सामने से आके लोग यहाँ पर रख रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा रुपेश कुमार नाम हुआ। यहीं रहते हैं? जी जी। क्या देख रहे हैं, अभी आने वाला है चुनाव जी, क्या सोच रही है बिहार की जनता? बिहार की जनता एनडीए के साथ है। यहाँ बिहपुर की जनता बीजेपी यहाँ से कैंडिडेट है, उनके साथ है। अच्छा, बिहपुर की बात करें, इस विधानसभा की बात करें, भागलपुर जिले की बात करें, कुछ लोग आप लोग काम होता हुआ देख रहे हैं कि बस कागजों में है सब? देखिए, बिहपुर में यहाँ जो जब से बीजेपी का विधायक बना है शैलेंद्र जी, इंजीनियर साहब हैं, तब से विकास की गंगा बही है। हर जगह सड़क नाली, उसके बाद भवन बन रहा है, अस्पताल बना है, बांध जो है वह सुरक्षित हुआ है, पुल पुलिया बना है। बिहपुर में विकास की गंगा बही है। यहाँ तो राहुल और तेजस्वी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो कहेंगे ही, क्योंकि उनको जनता को बरगलाना है। इसलिए कहेंगे कि तेजस्वी यादव को पता नहीं है, जब उसका बाप का राज था, जब उसके बाप का राज था लालू यादव का यहाँ, तो तब राइफल के नोक पे जो है, बंदूक के नोक पे वोट लूटा जाता है था। हमने देखा है कि राइफल के नोक पे यहाँ पर वोट लूटा जाता था। समाज का कोई दबंग व्यक्ति आया और जिसको पैसा दे के खिलाया पिलाया, जाओ घुर जाओ, राइफल तान दिया, ऐसे कोई नहीं आएगा इधर वोट गिराने, तो वोट लूटता था और पूरा ठप्पा मारता था। अभी वो क्या कहेगा कि वोट चोरी। वोट चोरी नहीं हो रहा है। जो बांग्लादेश से, जो पाकिस्तान से यहाँ आके ये रोहिंग्या लोग आके यहाँ अवैध रूप से भारत में रह रहा है, बिहार में रह रहा है, हमारे सीमांचल के इलाके में रह रहा है, उसका नाम काटा गया है। बस इतना ही बात है। अच्छा, यहाँ तो कहा जा रहा है कि साजिश करके इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके बीजेपी बैकवर्ड और जो मुस्लिम लोग हैं उनका वोट काट रहे हैं, साजिश करके। देखिए, लालू यादव और कांग्रेस का जो है, उस सब दिन यही चला है। वो जातिवाद, उसको कुछ है नहीं विकास उकास करना। वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करके लोगों को बरगलाने का काम किया है। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी है, उनके बाप दादा 70 साल से आज उसका सरकार रहा है, देश में 60 साल तक उसके प्रधानमंत्री रहे हैं। उसने मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमानों के बच्चे को पंचर बनाने के लिए और सलाई रिंच चलाने के लिए, करनी चलाने के लिए सब दिन विवश किया है। मुसलमानों के लिए उसने किया ही किया है। फिर भी लोग बरगला के वोट लेता है। मूर्ख चपाट आदमी है, पढ़ा लिखा जो नहीं, उसका वोट लेता है। भारतीय जनता पार्टी तो हम लोग देखते हैं कि वह सभी जाति को, यहाँ शैलेंद्र जी विधायक है, सब जाति को लेके चलता है। सब मुसलमानों के लिए भी उन्होंने काम किया है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवा हूँ, मुख्यमंत्री बनूंगा तो युवाओं की सुनूंगा, क्योंकि बीजेपी ने तो बिहार को नर्क बना दिया, एनडीए ने बिहार को नर्क बना दिया, युवाओं की नौकरी खा गए, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, पढ़ा लिखा नहीं है, नौवीं फेल है।
जो खुद 9वीं फेल है वो युवा के भविष्य के लिए क्या सोचेगा? आप खुद समझ सकते हैं। जो खुद 9वीं फेल है, तो जो कि हम तो आप ही लोग के माध्यम से सुने हैं, जो कि अब 1.5 साल का बच्चा था, तेजस्वी यादव जब 1.5 साल के उम्र का था, तब उसके नाम पे जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। वह बिहार के युवाओं का प्रॉपर्टी था, जिसको कि उसके बाप ने उनके पिता मुख्यमंत्री रहते, उसकी माता मुख्यमंत्री रहते, देश के बिहार के युवाओं के भविष्य को छीनकर अपने बेटे के नाम करने का काम किया है। वो बिहार के युवा के लिए क्या काम करेगा? वो तो कहें कि जब लालू थे शासन में तो गरीबों का बहुत काम किए, गरीबों के मसीहा थे। सही सही बोल रहा था। वो हर दिन हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार की घटनाएं होती थी। जब यहाँ लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे तो कोई ऐसा दिन नहीं वो कि हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार नहीं होता था। दूसरी बात, वो अभी सुन रहे हैं को माई बहन योजना के नाम पर माता बहना को बरगलाने का काम करता है। वो माई बहन योजना क्या चलाएगा भाई साहब? जिसके सरकार में यहाँ के आईएएस और आईपीएस की पत्नी सुरक्षित नहीं रहती थी, उसकी परिवार के लोग सुरक्षित नहीं रहते थे। अने मार्ग जो लालू जी का आवास था, वह जो था वह अपराधियों का सुरक्षित अड्डा हुआ करता था। अपराधी अपराध करते थे। लालू जी के साले साहब क्या थे? साधु यादव, सुभाष यादव पूरे बिहार का सबसे बड़ा गुंडा था, जो महिलाओं को जबरदस्ती अपने कोठे पे रखता था। अब क्या बात करते हैं? शहाबुद्दीन की बात करिए, एसिड से चंदा बाबू के बेटे को नहला के मार दिया गया। किसकी बात करते हैं भाई साहब? राजद का नाम सुनते, लालू का नाम सुनते, देख लीजिए रोआ कहाँ उठता है लोगों का। क्या बात करते हैं? किसान अपना खेत तो बोता था, जब लालू जी की सरकार थी हम अपना खेत बोते थे, लेकिन हमारा फसल कौन काटता था? यहाँ अपराधी काटता था। हम लोग स्टेशन पे उतरते थे लेकिन सुरक्षित घर नहीं आ पाते थे, रास्ते में लूट लिए जाते थे, या फिर अगर कोई विरोध करता था तो वह मार दिए जाते थे। क्या बात करते हैं? फिर से लालू राज? सवाल ही नहीं उठता है। बिहपुर और बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि फिर से लालू यादव के सरकार को, तेजस्वी यादव के सरकार को स्वीकार करेगा। आप बीच में देखे थे जब नीतीश कुमार जी के साथ राजद का गठबंधन हो गया था, फिर क्या स्थिति बनी थी? क्या स्थिति बनी थी आपने देखा था। अब अपराध बिहार में बढ़ गया था। तो अभी वो जंगल राज से सुशासन की तरफ जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं, सुशासन ही है। अब तो देख लीजिए ना, बिहार भी योगी आदित्यनाथ जो यूपी में बाबा हैं, उनके तर्ज पे अब नीतीश जी की भी पुलिस करती है। अगर अपराधी अपराध करता है तो शाम तक में उसका एनकाउंटर होता है। तो पहले भी पुलिस रहती थी तो? हाँ थी, सरकार सजग हुआ है। पूरा पुलिस तो निकम्मा था उस समय। क्या बोले, अगर कोई अपराधी अपराध करता था तो लालू यादव के अड्डा पे जाके रहता था। जब मुख्यमंत्री ये उसको शरण देने वाला हो जाए, बचाने वाला हो जाए, तो फिर क्या, कहाँ से पुलिस क्या कर पाएगी? पुलिस तो पंगु बनी हुई थी, क्योंकि पुलिस अपना तो कुछ कर नहीं सकती है। सरकार, पुलिस के हाथों में ताकत, जनता के हाथों में ताकत। अब देखिए ना, इधरों तो पटना में जो एक बड़े व्यवसायी का मर्डर हुआ था, तो दूसरे तीसरे दिन एनकाउंटर हुआ। हर दिन एनकाउंटर हो रहा है। अब तो बिहार चला यूपी के तर्ज पे, योगी आदित्यनाथ के तर्ज पे नीतीश जी चल रहे हैं। जनता क्या पाई इसमें? जनता को सुशासन की सरकार मिलेगी। हम लोग निर्भीक होके, पहले क्या होता था जब हमारे बच्चे, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो माँ कहती थी, हमारी माँ जो होती थी, पिताजी जो थे वो कहते थे कि बेटा जल्दी आई हैं से एना अभी किडनैप हो, तो लोग किडनैप हो जाता था। दिन दहाड़े उठा लिया जाता था। उठा लिया जाता था। अमीर घरों के जो पैसे वाले लोग, जो डॉक्टर थे, जो इंजीनियर था, इसको उठा लेता था, किडनैप कर लेता था। गरीबों के बच्चे को किडनैप करता था। बेटियां उठ जाती थी। क्या बात करते हैं? लालू राज में क्या नहीं भोगा है बिहार की जनता ने। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि रफ्तार पकड़ रहा है बिहार, विकास की बहार बह रही है। वो विकास की बहार क्या कागजों में ही है या आप लोग असलियत में देख रहे हैं? और क्या काम हो रहा है? देखिए, अभी आप कहाँ से आए हैं? आप पटना से आए होंगे, दिल्ली से आए होंगे। तो जब बिहार आप घुसे होंगे भाई साहब, तो आप देखे होंगे कि आपका अभी आप एक थाली में पानी ले लीजिए और बिहार की सड़कों पे गाड़ी पे बैठ जाइए, वो थाली से पानी नहीं गिरने वाला है। आप बिहार की सड़कों को देखिए, चमचमाती हुई सड़कें। जो आपकी दिल्ली की राजधानी दिल्ली में सड़क नहीं है, वो बिहार के गाँवों की सड़क है भाई साहब। ये खासकर बिहपुर में जो इंजीनियर शैलेंद्र जी ने काम किया है, उसका तो हम लोग देखते हैं कि राजधानी की सड़कों के बराबर गांव की सड़कें हैं। इसलिए हमने कहा है, हम सुन रहे हैं कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। दूसरी बात, आज उद्योग धंधे भी लगे हैं।
एथेनॉल फैक्ट्री लगा है, हमारे बेगूसराय में ही देखिए पेप्सी का फैक्ट्री लगा है। अभी 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 2-4 दिन पहले की बात हम आपको कह रहे हैं, 100 करोड़ एक बड़ा रकम होता है, उससे बिहपुर स्टेशन का जीर्णोद्धार होना है, उससे रैक पॉइंट बनने वाला है बिहपुर में। और बिहपुर में जब रैक पॉइंट बनेगा, इंजीनियर शैलेंद्र जी का हम लोग अखबार में पढ़े थे कि उन्होंने रेल मंत्री और बड़े पदाधिकारी से मिलकर यहाँ रैक पॉइंट का मांग किया था। हमारा किसान का क्षेत्र है, हम किसान हैं, हमारा क्षेत्र किसान का है। जब हमारे यहाँ रैक पॉइंट बनेगा, हम लोग अपना मकई बेचने के लिए जाते हैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर, 50 रुपया पर क्विंटल का भाड़ा लगता है। और जब हमारा रैक पॉइंट यहाँ बनेगा तो यहाँ के किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, कैरेजिंग का पैसा बचेगा। दूसरी बात, यहाँ हजारों लोग मजदूर जो है उस रैक पॉइंट में काम करेंगे। यहाँ ट्रैक्टर से जुड़ा बिजनेस वाला जो है, ट्रैक्टर वाला है, उसको रोजगार मिलेगा। मतलब हर तरह से हमारा बिहपुर और पूरा बिहार खुशनुमा हो रहा है। इसलिए फिर से रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। अच्छा, तेजस्वी यादव भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं कि माई बहन योजना होगी, बुजुर्गों को सम्मान दिया जाएगा, 2500 रुपये देने का ऐलान कर दिए कि क्योंकि बीजेपी तो कुछ कर नहीं रही है, ये उनका कहना है कि बर्बाद कर दिया मोदी ने तो सब, और वो तो योजना पे योजना का कह रहे हैं कि हम देंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि राजद के किसी भी नेता के मुंह से माई बहन योजना जब निकलता है तो शर्म लगता है, उसको शर्म आनी चाहिए कि आप किस माँ बहन की बात कर रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली पढ़ रहे हैं, तो देश की प्रधानमंत्री जी की माँ पूरे देश की माँ है और आपने उसको गाली पढ़ रहे हैं, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि माई बहन योजना। किस मुंह से आप माई बहन की बात करते हैं, जिसके सरकार में माँ बहना को सरेआम इज्जत लूटा जाता था, माँ बहना का हत्या किया जाता था, रेप किया जाता था, और वो माँ बहन योजना चलाएगा? किस मुंह से? उसको तो अशोभनीय है ये बात। कहीं से भी सरासर वो छलावा है, झूठ है, ठग है, मक्कार है, फड़े भी है। आप जितना कहिए वो फड़े। आप बगल में जाके देखिए झारखंड, उसके गठबंधन की सरकार है, क्या सबको मिल रहा है माई बहन योजना? सबको ठगने का काम किया है, जनता को बड़गलाने का काम किया है, यही बात है। एक के बाद एक स्कीम वो निकाले जा रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाली कि आप लोगों का वोट खतरे में है। देखिए, हम आपको कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी नहीं है, जो यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा करके देश की ज़मीन पर रहना चाह रहा है, और जिसको वोट के लालच में ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपना वोटर बनाना चाह रहे हैं ताकि ये लोग हमको वोट दे, हमारा सरकार बनेगा, तो उसका वोट तो कटेगा ही। जो हिंदुस्तानी नहीं है उसका वोट कटेगा। दूसरी बात, यहाँ हिंदू हो, मुसलमान है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, वो सब, इसमें से किसी का वोट नहीं कटा है। हाँ, जो लोग मृत हो गया है, जिसका वो लोग अवैध अपने वर्चस्व पे वोट गिरा लेता था, मृतक का, जिस लड़की की शादी हो गई है, उसका तो वोट कटना लाजमी है, उसी का वोट कटा है। आप पूरा बिहपुर विधानसभा घूम जाइए, किसी का अगर अवैध रूप से वोट कटा हुआ हो तो तब बताइए। हम लोग तो देखते हैं हमारे गाँव में किसी का अवैध रूप से वोट नहीं कटा है। तो आज हमने बिहपुर विधानसभा का दौरा किया, यहाँ की जनता से बात की, और यहाँ की जनता ने एक सिरे से नकारा कि जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लेकर आए थे, वो मात्र सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने आए थे, क्योंकि बिहार के लोगों का तो ना वोट कट रहा है और ना ही उनके किसी परिवार का वोट काटा जा रहा है। वोट वो कट रहा है जो नाजायज़ है। ये जनता, आम बिहार की जनता की आवाज़ हमने आपको सुनाई, और बिहपुर विधानसभा में इसमें मौजूद हूँ और अभी लोगों की प्रतिक्रिया जानी। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे कि एक सामुदायिक भवन ये बन रहा है। जब मैंने गांव के लोगों से बात करी, उन्होंने भी ऑन कैमरा बताया कि सामुदायिक भवन ये बन रहा है, और कई सालों से इस सामुदायिक भवन का लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि जब इस गाँव में बारात आती थी या कुछ काम होता था या बड़ी सभाएँ होती थी या गाँव वाले आपस में बैठते थे, तो जगह नहीं होती थी उनके पास कि आखिर कहाँ जाएँ। तो ये एक बड़ा ऑप्शन यहाँ पर इनको दिया गया है। थोड़ा इस तरफ चलें तो आपको दिखाएंगे कि किस मजबूती से ये काम लगातार हो रहा है, क्योंकि कई सारी केंद्र सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार का बजट इस विधानसभा, इस भागलपुर जिले में लोगों को मिल रहा है। तो ये थी इस बिहपुर विधानसभा की प्रतिक्रिया, जहां पर लोगों ने सिरे से नकारा ये वोटर अधिकार यात्रा, और साथ ही साथ जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब शब्द कहे गए। एक मिनट रुकिए, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद शाहिद। क्या ये निर्माण चल रहा है? ये समुदाय भवन बन रहा है। यहीं के आप रहने वाले हैं? नहीं, बिहपुर जमालपुर के। तो बिहपुर के तो हैं। हाँ, तो कब से इस लोगों को जरूरत था इन सब चीज़ों का? ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन ज़रूरत था तो कहा गया। हो रहा है, अब ये काम हो रहा है। अब काम हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो आप लोगों को भी काम मिल रहा है यहाँ?
हाँ, हम लोग को भी काम मिल रहा कहते है। हैं कि बीजेपी तो नहीं मुसलमानों को ना देखती है ना कुछ उनके लिए काम करती है। नहीं नहीं, सब करता है। हम्म, ये सब झूठी बात है। हम्म। बीजेपी की सब चीज करता है। ये सब झूठी बात है। अच्छा, आप लोगों को फायदा मिल रहा है स्कीम का, जो पेंशन मिल रहा है, जो बिजली फ्री मिल रही है, हम्म। जो पेंशन और बिजली मिल रही है फ्री, उसका कुछ फायदा मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, बहुत फायदा मिल रहा है। हाँ। और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोट कट रहा है लोगों का, मुस्लिम के खिलाफ ये चलाया जा रहा है अभियान की, वोट काटा जा रहा है उनका। ये सब में वोट नहीं आपका वोट कटा है, कटा हम है? लोग का नहीं कटा है। आपके घर में किसी का कटा है? नहीं, नहीं। आपके मोहल्ले में? नहीं, गाँव किसी में? का नहीं। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों ने कबूला कि किस तरीके से ये जो फेल यात्रा चलाई गई वो कैसे फेल हुई है। मेरे पीछे आप देखेंगे लगातार बिहार में गांव-गांव की तर्ज पर यहाँ पर ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं। महिलाओं, बुजुर्ग, युवा सभी से यहाँ पर बात की गई और सभी ने कहीं ना कहीं बताया बिहपुर विधानसभा से लेकर भागलपुर जिले में केंद्र सरकार द्वारा कई सारे काम हुए और उनको उम्मीद है कि बीजेपी ऐसे ही आगे काम करेगी और ज़्यादातर जो हक देखा गया सभी एनडीए या कह लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक में दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी स्कीम धरातल पर नजर आई। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात किया जाए, पूछा जाए। क्या नाम हुआ जी आपका? कंचन देवी। अच्छा, इस बार चुनाव होगा, किसको वोट कराइएगा? मोदी के रहेंगे। क्या मोदी करें आप लोगों के लिए? हाँ, आपको लोग गेहूँ देता है, चावल देता है, सब चीज़ देता है, बच्चा को पढ़ाता है, रोड बनाए हैं, लाली बनाए हैं। बच्चा जाता है पढ़ने के लिए? हाँ, सब जाते हैं। पहले कैसा पढ़ाई होता था? हाँ, पहले पढ़ाई होता था सही? सही होते ना पढ़ाई, सही नहीं था। हाँ, हो रहा है। अच्छा, पेंशन पा रहे हैं आप? हाँ, कितना 11। फायदा हुआ है उसका? हाँ, तो और कुछ काम किए हैं मोदी की, बस पेंशन ही बढ़ा दी है? हाँ, और कुछ काम भी किए हैं कि बस पेंशन ही बढ़ाए हैं? काले पेंशन नहीं बोला। हाँ, हम बड़ा तो करें कौन सी में। चलिए, क्या नाम है जी आपका? ललिता कोई नहीं, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? देवी। क्या काम देख रहे हैं, महिलाओं को क्या मिल रहा है जब मोदी आए हैं तो? महिलाओं को देखिए रोजी रोजगार भी दिए हैं, रोजगार भी करने के लिए दिए हैं। और यहाँ पे देखिए शादी विवाह भवन बनाए हैं। हम लोगों को भी है लड़की शादी करने के लिए, पहले व्यवस्था नहीं था यहाँ पर कि जात बारात भाई रोक सके। अब शादी भवन बना दिए हैं और नाला भी बनाए हैं, रोड भी बनाए हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको भी जो है 10वां का भी एग्जाम का पैसा मिले, लड़की को भी मिले हैं। और छतपूर्ति जो सरकारी लाभ जितना भी है सब मिल रहे हैं। इससे पहले मिलता था ये सब? जी, पहले भी मिलते थे और अभी भी मिल रहे हैं। हाँ अच्छा, जब पहले आरजेडी का सरकार था, ये सब लालू जब थे, जब ये सब व्यवस्था होता था आप लोगों के लिए? जी, पहले उतना नहीं था, अब लेकिन मिल रहे हैं। नाम है आपका? प्रवीण कुमार चौधरी। प्रवीण कुमार जी, ये बताइए, किसान हैं आप, ये ट्रैक्टर लेके घूम रहे हैं, काम वाम खूब कर रहे हैं, ये जो सरकार है अभी मौजूदा, क्या दे रही है किसानों को? बहुत ही स्ट्रांग है। पहले जो बिफोर में, इससे जो बिफोर सरकार थी उससे कहीं स्ट्रांग है ये सरकार। क्या काम कर रही है? अपनी तरफ से जितना वेलफेयर मिलना चाहिए दे रही है वो। हाँ, वेलफेयर लेने का जो मतलब तरीका है, चाहे किसान हो या कोई जॉब करने वाले, कोई भी पब्लिक हो, सबका तरीका अपना अपना अलग है। इसमें किसान सम्मान निधि की जो बात करते हैं वो मिल रहा है आप लोगों को? बिल्कुल मिल रही है। उससे कितना फायदा है किसानों को? बहुत फायदा है, जितना होना चाहिए उससे कहीं प्लस में है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में विकास पहुंचा रहे हैं, उस की सच्चाई क्या है? वो सिर्फ कागजों में है कि आप लोगों को? जब से प्रेसिडेंट का ड्यूटी वो कर रहा है, हमसे बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जो हैं अभी मोदी, मैं एक डिफेंस से रिटायरमेंट हूँ, एज ए ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर हुआ हूँ। 34 इयर्स मेरा सर्विस हो गई है। इससे बिफोर जो सरकार थी वो जो काम किया है, खास करके फील्ड एरिया की, किसान को छोड़िए, खास करके जो सुरक्षा के तरफ से जो काम उन्होंने किया है, शायद कोई नेता नहीं किया होगा। जो भी के मोदी तो हाँ जी, जहाँ मैं 15 दिन लगती थी हमको जाने में, वहाँ अभी 2 घंटा लगता है जाने में। कौन किया ये? हिल एरिया में जितना कहीं रोड नहीं थी, खच्चर से बाय फुट या तो क्या कहते हैं गधा के ऊपर जाते थे। कोई भी राशन हो या कोई भी डिफेंस का कोई भी सामग्री हो, या बाय फुट ही जाना पड़ता था, अभी सुविधाएं उन सबों में। हर तरह से। अच्छा, हम डिफरेंस देखें कि जब 2004 से अब ऊपर चलिए, आइए प्लीज कहीं। ये मैं कोई
बड़ाई नहीं कर चलिए रहा हूँ। ये बताइए, जो सेना में डिफरेंस है 2004 से 14 तक जो सरकार रही, उससे पहले जो सरकारें रहीं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डिफेंस को काफ़ी ताकत उन्होंने दे दी है। देखिए, आप ही वो सच्चाई बता सकते हैं। सुनिए सर, वो धरती और आसमान का अंतर है दोनों गवर्नमेंट में। पहले जो यूपीए सरकार थी और अभी एनडीए सरकार ही है, धरती और आसमान का अंतर है। हम तो ग्राउंड में देखे हैं ना, किसान लोग या जो भी पब्लिक जो देहात का लोग है, वो सुन के न्यूज़ सुनता है, आप जैसे आदमी से या हम जैसे आदमी से कुछ है। हम तो ग्राउंड में देखे हैं क्या काम किया है। कहीं रोड नहीं था सिंगल, अभी 4 लेन जा रही है। चाहे अरुणाचल साइड जाइए या इधर ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड, कहीं भी जाइए आप। अच्छा, सेना में कितना बदलाव आया है यूपीए सरकार और अब की सरकार में? बहुत ही ज़्यादा। कोई भी इक्विपमेंट अभी न्यू मिल रही है, पहले OH किया हुआ मिलता था। ठीक है, पहले ओवरऑलिंग का किया हुआ मिलता था। न्यू वेपन्स कहाँ जाता है, न्यू इक्विपमेंट कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी सब। और अभी न्यू इशू हो रहा है, तो किसको मैं सही बोलूँगा? अच्छा, हम मैं ये भी जानना चाहता हूँ इसके बाद। अच्छा, हम ये भी सुनते हैं कि पहले कहीं ना कहीं जो दबाव था सरकारों का आर्मी पर था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खुली छूट है कि कुछ भी फ्री है, सब कुछ है। फ्री हैंड दिया गया है। मैं 2018 में रिटायर हुआ हूँ। ठीक है, और एक 34 साल सर्विस करना इतना आसान नहीं है, खासकर डिफेंस के अंदर। ठीक है, मैं एक टेक्नीशियन हूँ, मैं सुधार मेजर से रिटायर हुआ हूँ। ठीक है, और जो ड्यूटी मैं देखा, पहले भी किया हूँ उन सरकार में, इस सरकार में भी किया हूँ। ठीक है, धरती और आसमान का अंतर है सर। यस, तो क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं सेना उनको धन्यवाद करता हूँ कि जब तक मैं कहता हूँ, जब तक उनका सांस चले इस धरती पे, तब तक वही पीएम रहे। लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि वो तो वोट चोरी करके पीएम बनते हैं। सर, वोट चोरी, चोर कौन नहीं है? तो प्रूफ दिखाइए ना उसका। बिहार में ये प्रोपोगंडा चल रही है, तो रिटर्न प्रूफ दिखाइए ये है। अच्छा, तो बिहार वाले इस वोट चोरी को कैसे देख रहे हैं, जो कह रहे हैं राहुल गांधी? बिल्कुल निगेटिव पॉइंट चल रही है ये। इसका कुछ होगा फायदा उनका? मोदी जी को ही फायदा होगा। अच्छा, यस, अच्छा, उनके खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनको ही फायदा? 100%। अभी जो गलत वर्सन निकाला है उनके प्रति, बिल्कुल गलत है। और बताइए, वोटर अधिकार यात्रा में कुछ होगा कमाल, कुछ राहुल गांधी कर लेंगे उससे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम जैसे कोई मूर्ख होगा वो गलत तरीके से उसको दे दे, लेकिन मैं यही देखा हूँ, हर जगह घूमता हूँ चारों तरफ। अभी मैं एक फार्मर के रूप में चल रहा हूँ, जो सुनता हूँ या सुनाता हूँ, कहीं प्लस पॉइंट मोदी जी की है। और दुनिया यही बोलता है हम किसी को वोट नहीं दे रहे, मोदी को दे रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को तो बर्बाद करके रख दिया एनडीए ने और मोदी ने, अगर उनकी सरकार आएगी, आरजेडी आएगा वापस, तो विकास होगा। आप उनसे पूछिए सर कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और एक मोदी का क्वालिफिकेशन क्या है, उसका क्वालिफिकेशन अंडर मैट्रिक जो है वो काम करेगा। उसको क्या ज्ञान है? ज्ञान हम जैसे मूर्खों ने जो दे दिया वही पढ़ के सुना दिया, वो क्या काम करेगा पब्लिक के लिए? अच्छा, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, जब उनकी माता भी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री रहा तो क्या क्या कहानी हुआ, क्या क्या घोटाला हुआ, नहीं जानता है सबको ये। तो आपने कैसे एक्सपीरियंस करा उस सरकार का? शहर 10 कदम चलना मुश्किल था, गांव देहात में भी। सिटी छोड़ दीजिए, गांव देहात में भी 10 कदम चलना मुश्किल था। और अब की स्थिति की बात करें तो अभी फ्री स्टाइल से चल रहे हैं हर जगह, कहीं भी जाइए। अच्छा, मतलब मानते हैं हमारे गांव में ही वो स्थिति था कि ये सब बच्चा है। उस समय बहुत छोटा था, आज से 25 ईयर्स बिफोर गांव में पहले 4 बजे के बाद कोई निकलता था, पूछिए तो। मतलब इतना दहशत था इसी गांव में, इतना दहशत था यस कि 4 बजे के बाद निकलना मुश्किल। जी। और अभी फ्री स्टाइल से घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, आपको नहीं हिम्मत होता यहाँ पे खड़ा होने का। और बताइए, इतना दहशत। जी, मैं अपने इलाके की बात बता रहा हूँ। तो भी जंगल राज से सुशासन की तरफ बढ़ रहा है बिहार। बहुत ही ज़्यादा, पहले से स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है अभी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। पूर्व विधानसभा के ठाकुरबाड़ी हम आए। अब हमने यहाँ पे देखा कि कुछ युवा आपस में चर्चा कर रहे थे, तो जाना क्या चर्चा कर रहे हैं अब देखते हैं। आम तौर पे गांव है, ये ग्रामीण इलाका है। दोपहर के समय आपस में सभी युवा चर्चा कर रहे थे, तो सोचा आइए इनसे ही चर्चा करते हैं और जानते हैं कि युवाओं का क्या मत है अगले आने वाली सरकार के लिए या फिर बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। क्या नाम हुआ जी आपका? नाम विकास कुमार। क्या नाम? विकास कुमार। विकास कुमार। विकास कुमार जी, ये बताइए विकास बिहार में हो रहा है कि नहीं?
बिहार में तो एनडीए सरकार में तो काफ़ी ज़्यादा दिखने के लिए मिल रहा है। क्या है कि जो पहले सुनते थे उससे काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार अब एनडीए पे उम्मीद लगाए बैठे है। क्या है कि इनका जो भी है हर तरह से विकास दिख रहा है, जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, रोड हो, नाली हो, हर समस्या में तत्पर रहते हैं कि कहाँ पे क्या कमी है। अच्छा, स्कूल और मेडिकल में काम हो रहा है? जी जी, काफ़ी पहले तो कम सम था, जैसे प्रखंड में एक ठो था, उसमें भी डॉक्टर की व्यवस्था ना थी। अब जो है हर पंचायत बार में मेडिकल का वो थे हॉस्पिटल खुल गया है, जहाँ की डॉक्टर की सुविधा है, दवाई का सुविधा है, हर तरह से हर ग्रामीण वासी को दवाई सस्ता और सुविधा में मिल जाता है। अच्छा, बिहार के युवा इस बार क्या सोच रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं युवा हूं, तो युवा लोग मुझे वोट करेंगे, सरकार बनाएंगे मेरी। देखिए, जहाँ तक युवा का सवाल है तो हर युवा के मन में रहता है हम भाई सत्ता में आए, लेकिन आने के बाद लोग देखता है कुछ पीछे, जो कि पीछे उन्हीं के सरकार में काफ़ी ज़्यादा खामियां देखने को मिली है। कोई न स्कूल की सुविधा थी, न रोड का था, न नाली का था, एकदम गर्त जीवन था। उसके मुताबिक अब जो है युवा है तेजस्वी यादव, तो इसमें भी युवा है, लेकिन अभी तो सरकार नीतीश जी है काम तो बढ़िया कर रहे हैं। ये भी चाह रहे हैं कि कोई युवा को ही हम अपने कमान दें, तो ये भी बनेंगे सरकार, कोई भी युवा रहे या नीतीश जी, काम तो चलिए रहा है, बढ़िया कर रहा है। अच्छा, हम सुन रहे हैं बिहार यात्रा पे निकले हैं, बिहार के लोग कह रहे हैं कि बड़ा जंगल राज पहले रहा करता था जब लालू थे, लेकिन तेजस्वी कहते हैं तो लालू तो गरीबों के मसीहा थे। देखिए, गरीबों का मसीहा वो कहाँ थे? गरीबों को तो यानी कि कमाने वाले गरीबों को सबको घर पकड़ा दिया। क्या है, गरीब तो खेती किसान मजदूर है, और उनको यानी खेती नहीं कर पा रहे अपने से, तो मजदूर और गरीब खुश कैसे रहता? वही कारण है कि अब जो है एनडीए की तरफ देखने का कारण है, अभी हम लोग बिहार जो है सुरक्षित जाते हैं, अपना फसल लाते हैं। ऐसा बात से 15 साल पहले सुविधा नहीं था। लालू से पहले जो था बढ़िया विधि विचार था, बाबा पूर्वज वहीं पे रह के अपना जीवन यापन करते थे। पिताजी के स्तर से वो सब छूट गया, जैसे अब हो गया हम सब का जनरेशन चला, हम सब अपना जा रहे हैं बिहार, खेती सब कर रहे हैं। इसीलिए ये सरकार बढ़िया है जो कि सुरक्षा व्यवस्था देने में सक्षम है। पहले ये बात नहीं था। हाँ, अभी यही सब लाभ है, जैसे कोई समस्या होगा तो तुरंत वहाँ पे प्रशासन पहुँच जाता है। अच्छा, राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, कह रहे हैं कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी साजिश कर रही है। देखिए, जहाँ तक ये जो है चल रहा है सर्वे वोटर लिस्ट वाला, उसमें तो है अब तो और बढ़िया हो गया, जेन्यून स्तर से आ रहा है नाम। क्या है, पहले हर वार्ड में जैसे 400-500 नाम था, नाम यहाँ पर भी है, बाहर में भी है, लड़की का शादी हो गया यहाँ पर भी है, बाहर में। इससे ये हो रहा है कि सब अपना ज़मीनी स्तर पे एक जगह नाम रह रहा है। ये तो बहुत बढ़िया है। ये जो आरोप लगा रहा है कि नाम जैसे मुसलमान का काट रहा है, वैसा सब कोई बात ना है। जो जेन्यून हिंदू हो या मुसलमान, उसका सबका नाम रह रहा है। क्या नाम हुआ जी आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार, ये बताइए, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, कह रहे हैं हम युवाओं की बात कर रहे हैं, और जो वोट चोरी बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप लोग कितना इससे रखते हैं कि ये मुद्दा कितना काम का है? ये सब सर जुगलेबाजी वाली बात है, ये सब बेकार की बातें हैं। सबको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह युवाओं के लिए और देश के हित के लिए कार्य कर रही है। तो यहाँ जो है सर सबके मस्तिष्क में यह घुस चुका है कि हम लोग एनडीए की सरकार को वोट करेंगे, यह उनका धकोसला है। अच्छा, तो सारा पक्ष यहाँ एनडीए की तरफ दिख रहा है? जी सर, यहाँ हम लोग एनडीए की सरकार इंजीनियर शैलेंद्र जी को वोट करेंगे। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया है, किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। खेत और सिंचाई के लिए जो है गांव में सर एक एक जगह पे बोरिंग और इंजन का व्यवस्था करवा दिया है, और बिजली पहुंचवाया है। और अभी नया एक सर पीपा पुल का जो है वह भी उद्घाटन माननीय सम्राट चौधरी के द्वारा करवाया गया है। पीपा पुल से क्या फायदा है यहाँ के लोग? पीपा पुल से सर बहुत सारे फायदा हैं। जो हम लोग का फसल था सर, वह यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर से हम लोग घूम के आते थे फसल लेके, और सब फसल भी नहीं आ पाता था बढ़िया ढंग से। अब यह पुल बनने से यहाँ पे 7-8 गांव जो है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा सर।
और वह दूरी भी बहुत दूरी कितना घटा? बहुत दूरी सर, मतलब 3-4 किलोमीटर, मतलब हो गया 3-4 किलोमीटर के दूरी में ही सारा फसल घर आ जाए। किस तरह बनाया है? यह सर हरियो में बना हुआ है पीपा पुल सर जी। क्या नाम हुआ सर आपका? ललित कुमार चौधरी। ललित कुमार जी, ये बताइए बिहार में चुनाव होने हैं, कौन पसंद है, किसको इस बार वोट कराइएगा? एनडीए। क्या एनडीए फटाक से बोल दिए, क्या एनडीए कर दिया आपके लिए ऐसा? इसलिए कि एनडीए काम किया है, क्या काम कर ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी है, बिजली है, रोड है, जितने क्रियाकलाप चल रहे हैं उसके अपेक्षा जंगल राज के अपेक्षा कृत तो बहुत ज़्यादा काम हो गया। जंगल राज है क्या? क्या होता था जंगल राज में? जंगल राज में किडनैप होता था, 6 बजे शाम में अपने घर में रहिए, नहीं तो जाइए रिश्वत देकर छुटिए जाके से, यही था जंगल राज, खुलेआम होता था। अभी क्या लग रहा है? अभी तो आप 12 बजे रात में जाइए, 1 बजे रात में जाइए, किसी समय कोई दिक्कत नहीं।